हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज फिर से लेकर आ चुके हैं लुसेंट क्रैश कोर्स 5 को। इससे पहले आपका 4 क्रैश कोर्स हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो क्रैश कोर्स होने वाले हैं अगले 45 दिनों का होने वाले हैं और ये जो क्रैश कोर्स है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गैलेना निम्न में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन आपके सामने है चांदी, सीसा, पारा या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए सोच समझ के राइट आंसर कीजिएगा। जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर देते जाइएगा। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, गैलेनो जो है ये आपका किसका अयस्क है? तो ये आपका सीसा का अयस्क है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया गया है और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। और बता दें दोस्तों, हर बार बोल रहे हैं, हर क्रैश कोर्स में बोल रहे हैं कि यह क्लास आपका हर सुबह 9 बजे लाइव में होती है। तो 9 बजे आपको सभी को आ जाना है। तो चलिए, हालांकि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ चला देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? मैग्नीज, कार्बन, सिलिकॉन या ऑप्शन डी क्रोमियम। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर देते जाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, क्रोमियम। जी हाँ दोस्तों, स्टील को कठोरता प्रदान के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कौन सा है? ब्रूसिन, थीन, कैफीन या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर देते जाएंगे। आपको टाइम खत्म होने से पहले ही आंसर देना है ताकि आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग हैबिट बन सके। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, 4 का हो जाएगा बी थीन। याद रखिएगा चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक थीन है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कपास रेशा प्राप्त होता है बीज से, तने से, पत्तियों से या डी फलों से? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 5 नंबर। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब का लाइव चैट में जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बीज से। याद रखिएगा कपास रेशा आपका बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है, कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 2, 6, 8 या ऑप्शन डी 10। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करते जाइए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और जो भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले समय में आपसे एक भी क्रैश कोर्स नहीं छूटे। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा बी के साथ 6। याद रखिएगा कान की अस्थियों की कुल संख्या 6 होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूबेला नामक बीमारी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने 4 है। जल्दी से इसका राइट आंसर करेंगे। लाइव चैट में जल्दी जल्दी से आंसर देते जाएंगे। हर बार बोल रहे हैं दोस्तों, यह क्लास आपको हर सुबह 9 बजे मिलेगी। तो 9 बजे सभी को आ जाना है। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ ऑल। याद रखिएगा रूबेला नामक जो बीमारी है जर्मन मसूरी भी है, काली मसूरी भी है और लाल मसूरी भी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला देगा, इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर है, इनमें से किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन देख लीजिए सही से और राइट आंसर कीजिए। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ रेफ्लेसिया हो जाएगा। ठीक है, किस पादप का पुष्प बड़ा होता है? तो रेफ्लेसिया पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल, बृहस्पति, प्लूटो या फिर डी शुक्र को? सोच समझकर राइट आंसर करना दोस्तों, हड़बड़ी में आंसर नहीं देना है। और सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिए हैं। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, ए के साथ चला देगा मंगल। याद रखिएगा मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन क्या है? डायनेमो, सौर सेल, ताप वैद्युत पुंज, थर्मोपाइल या डी इनमें से कोई नहीं।
तो चलिए इसका जो सही जवाब है, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं उनका सही जवाब हो जाएगा सौर सेल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर है। वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है किसमें होता है? कवकों में, लाइकेन में, जीवाणुओं में या हरे शैवालों में? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ, जीवाणुओं में। याद रखिएगा वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है किसमें? जीवाणुओं में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और बता दें कि इस सेशन का सारे 45 सेशन जो होगा, 45 क्रैश कोर्स, उन सभी का पीडीएफ आपको एक साथ दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? गेहूं, चावल, मकई या डी फिर फली? फली को बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार इस सेशन को शेयर कर देंगे। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा 12 का डी। याद रखिएगा फली यानी कि बीन्स। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जामों में भी इस प्रश्न को देखा गया है। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इस सेशन में आपको सारे के सारे प्रश्न, सिलेक्टेड प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा 13 का सी हो जाएगा, हैजा। याद रखिएगा कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो हैजा होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निमेटोड, बैक्टीरिया, वायरस या फिर डी प्रोटोजोआ? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बैक्टीरिया। याद रखिएगा दूध खट्टा किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शराब के अत्यधिक उपभोग से किसकी क्षति होती है? यकृत की, गुर्दे की, फेफड़ों की या डी हृदय की? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ, यकृत की। याद रखिएगा शराब के अत्यधिक सेवन से यकृत की क्षति होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय धान संस्थान कहाँ स्थित है? फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको में या डी नाइजीरिया में? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा एक के साथ, फिलीपींस। याद रखिएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय धान संस्थान कहाँ है? तो फिलीपींस में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सभी अम्लों में निम्न तत्व अनिवार्य रूप से होता है। कौन सा ऐसा तत्व है जो कि सभी अम्लों में पाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन 4 है और सोच समझ के राइट आंसर कीजिएगा। जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर देते जाइए। और बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट होता है, थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा ए। याद रखिएगा हाइड्रोजन सभी अम्लों में निम्न रूप से अनिवार्य होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में निम्न इकाई होती है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज या डी डीऑक्सीराइबोज? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ, डीऑक्सीराइबोज। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चाय तथा कॉफी का मुख्य क्रियाशील घटक क्या है? एस्प्रिन, कैफीन, निकोटीन या क्लोरोफिल? जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर देंगे दोस्तों। चलिए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं? बी को, उनका बिल्कुल सही जवाब है कैफीन। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल लेड निम्न में से बना होता है? ग्रेफाइट, काजल, लेड ऑक्साइड या डी कास्ट कोयला का? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ? ऑप्शन चला देगा इसका ग्रेफाइट। याद रखिएगा पेंसिल लेड निम्न में से किससे बना होता है? तो ये ग्रेफाइट से बना होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? अपचयन, ऑक्सीकरण, निर्जलीकरण या डी वाष्पीकरण? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा 21 का सी, निर्जलीकरण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ियों से जलने से निकलने वाली मुख्य रूप से गैस कौन सी है? मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? टाइम्स अप। तो
इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका 22 का हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है? हृदय, फेफड़ा, कान या फिर डी आंख? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 23 नंबर। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ? ऑप्शन हो जाएगा 23 का डी, आंख, याद रखिएगा। ग्लूकोमा एक बीमारी है जो कि आंख की बीमारी है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर, आर्द्रता मापी, ऊंचाई मापी या फिर डी इनमें से कोई नहीं? प्लीज दोस्तों जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है वो प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका 24 का हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा बैरोमीटर, याद रखिएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र बैरोमीटर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जो इकाई है सिस्मोग्राफ, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग यानी कि किरण कौन सी है? एक्स किरणें, अवरक्त किरण, प्रकाश किरण या डी गामा किरण? चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है 25 का हो जाएगा ऑप्शन डी गामा किरण, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज, सैक्यूल्स, ह्यूमस या डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला देगा स्टेपीज, याद रखिएगा। ये जो है स्टेपीज आपका कान में पाई जाती है। ये मनुष्य के शरीर के सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जबड़े में कौन सी हड्डी पाई जाती है जो कि सबसे मजबूत होती है, तो जबड़े में मैंडिबल, याद रखिएगा, मैंडिबल नाम की हड्डी पाई जाती है। और सबसे लंबी हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो जांग के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे लंबी हड्डी जांग के अंदर, ठीक है दोस्तों। और बताएंगे आप लोग कि जांग के अंदर जो हड्डी पाई जाती है उनका नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? जीन, हार्डिन, लेगुमिन या डी गिल्सनिन? टाइम्स अप। याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी के साथ चला देगा गिल्सनिन, याद रखिएगा। सोयाबीन में गिल्सनिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? पोटेशियम, लिथियम, सोडियम या डी एल्यूमिनियम? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ चला देगा लिथियम, याद रखिएगा। एक प्रश्न और बनता है, अगर आपसे पूछे कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो याद रखिएगा सबसे भारी धातु जो है उनका नाम है ओस्मियम। क्या है? ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु होती है और लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है, याद रखिएगा। ओस्मियम क्या? भारी धातु और लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। यहाँ से दो प्रश्नों को याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वसा विलेय होते हैं, किसमें विलेय होते हैं? जल में, मिट्टी के तेल में, नाइट्रिक अम्ल में या फिर डी कार्बन टेट्राक्लोराइड में? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपका वसा विलेय होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एस्प्रिन बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? थैलिक अम्ल से, एसिटिक अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल से या फिर डी ऑक्जेलिक अम्ल से? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और कमेंट में अपना स्कोर जरूर देना है दोस्तों कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब किए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, थैलिक अम्ल से आपका एस्प्रिन बनाई जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर है, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया अभी तुरंत थोड़ी देर पहले हमने ऊपर में डिस्कस किया था। तो बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? बताएंगे जल्दी से लाइव चैट में। बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो ये आपका लिथियम, ठीक है। हालांकि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला देगा ओस्मियम, ठीक है, याद रखिएगा। क्या? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है अमोनिया द्वारा, क्लोरीन द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा या डी ऑक्सीजन द्वारा?
टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, बी के साथ, क्लोरीन द्वारा। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल का शुद्धिकरण क्लोरीन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, मूसी, पेरियार, तुंगभद्रा या डी कावेरी। चलिए, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा हैदराबाद जो है मूसी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन, थायमिन, टोकोफेरॉल या फिर डी रेटिनॉल। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको विटामिन के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको विटामिन के बारे में पूरे अच्छे से डिटेल में बताया गया है, वो भी ग्राफिक्स के साथ। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा 34 का डी, याद रखिएगा रेटिनॉल। याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन ए की कमी से जो होता है कौन सा रोग, तो वो आपका होता है रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, डी के साथ चला देगा। और विटामिन ए आपका गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है, चीन, भारत, मलेशिया या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला देगा भारत। याद रखिएगा दोस्तों, अपना भारत जो है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, रेबीज नामक बीमारी किस जानवर के काटने से होती है, कुत्ता, घोड़ा, गधा या फिर डी बिल्ली। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका 36 का चला जाएगा ए के साथ, कुत्ता के काटने से आपका रेबीज नामक बीमारी होती है। अगर इसका इलाज नहीं कराया गया तो आपको आगे चलकर हाइड्रोफोबिया भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा हाइड्रोफोबिया में आपका जल से डरने की आदत होती है, यानी कि जल से डर लगता है हाइड्रोफोबिया में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बादशाह गाजी की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या फिर डी जहांगीर ने। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ, औरंगजेब ने बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर का है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। चलिए इसका बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। प्लीज दोस्तों एक बार फिर से बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो सेशन को भी लाइक कर देंगे। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त वाहिनियों में रक्त को न जमने देने वाला पदार्थ कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और चलिए देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का राइट आंसर करते हैं लाइव चैट में। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ, हेपेरिन। याद रखिएगा रक्त वाहिनियों में रक्त को न जमने देने वाला पदार्थ है हेपेरिन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोमपेश कहाँ के आदिवासी है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा कहाँ का, सोमपेश जो है निकोबार द्वीप समूह के निवासी है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली या फिर डी इंग्लैंड को। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ, स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, वीडियो को बीच से नहीं छोड़ना है, लगभग और 4 से 5 मिनट की क्लास बची हुई है, तो आप पूरा क्लास करके ही जाना है। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, और आपको हर रोज इस क्रैश कोर्स को अटेम्प्ट करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, पिट्यूटरी, थायराइड या डी अग्नाशय। टाइम्स अप। तो 42 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ, यकृत। याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, और सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है, और ये जो थायराइड ग्रंथि है ये आपका कहाँ पाई जाती है, तो गले में, और अग्नाशय जो है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, यकृत ग्रंथि। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
चलिए, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा 43 का ए, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत ही इजी प्रश्न है, जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, बरगद। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बालाजी प्रथम या फिर डी माधव राव। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? पीएम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर डी इनमें से कोई नहीं। महान्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जाना जाता है। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में देंगे। तो चलिए, इसका जो सही जवाब है करेक्ट आंसर बी के साथ आ जाएगा, राष्ट्रपति। कौन नियुक्ति करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच समझ के राइट आंसर करना दोस्तों। 47 नंबर प्रश्न हो चुका है और 3 प्रश्न बचा हुआ है, तो आपको करके ही जाना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर देना है। जी हाँ दोस्तों, जरूर अपने स्कोर को बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब किया है। तो चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में 1789 को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई, किस वर्ष हुई, यानी कि 1789 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ये काफी बार एग्जाम में प्रश्न देखा गया है, तो इसका राइट आंसर सही से कीजिएगा। तो चलिए, इसका जो सही जवाब है बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह किसका कथन है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, दयानंद सरस्वती ने। याद रखिएगा, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन दयानंद सरस्वती का है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, गोलाकार लेंस या डी आयताकार लेंस। सोच समझ कर राइट आंसर करना दोस्तों, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर है अवतल लेंस हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा और दूर दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। हालांकि इस प्रश्न का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। तो बता दें, इस क्रैश कोर्स में टोटल 50 प्रश्न थे और 50 के 50 प्रश्न पिछले कोई ना कोई एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्रैश कोर्स के साथ।